ये वो जगह है जहाँ से इन्होंने निशानदेही करके खुद दोनों मुलजमान ने, शान अली ने और इमरान अली ने, सरदारा बीबी की लाश को बरामद करवाया है। भाई सगे भतीजों ने अपनी फुफ्फो को कत्ल करके अपने ही घर में उन्होंने दफना दिया। खड्डा निकाल के लाश को निकाला है, वैसे ही जैसे दरिंदों वाला हिसाब इन्होंने जालमों ने बदबख्तों ने किया हमारे साथ। तपीशी असीस साहब उन्हें लेटा काट के सानू भी फोन किया, जिंदे को कतल निकलिया उन्होंने उन्हें फोन किया। वो लाहौर फिरदा है, मुड़ो कदी आखे इत्थे आ, कदी आखे मैं दरिया रोड दी है। कित्थों लभी लाश? उतों दे घरों, भतीजियां दे अपने घरों, उनके घरों अपने। उन्हीं भतीजों ने कॉल करके उसको अपने उस बीबी को अपने घर मंगवाया और वहाँ पे ही उन्होंने उसको कत्ल कर दिया, उसके दुपट्टे से उसका गला घूंट के, और उसी जगह पे 6 फुट गड़ा उन्होंने खोद के उसको ज़मीन के अंदर दफन कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, इंसानी लालच की इंतहा जब दरिंदगी को छूने लगे तो अपने भी कब्र खोदने से नहीं हिचकिचाते। एक 70 साला खातून जिसे अपने खूनी रिश्तों पर भरोसा था, वही उसके खून के प्यासे निकले। अपनी सगी फुप्पो को बेदर्दी से कत्ल करके बगैर गुस्ल और कफन के अपने ही घर में दफन कर दिया। पुलिस जमीन के ऊपर तलाश करती रही, लेकिन उसी जमीन के नीचे एक खौफनाक राज दफन था। 9 महीने बाद जब उस खामोश जमीन का सीना चाक किया गया तो वहां पर एक ताफुनज़दा लाश नहीं बल्कि इंसानी बेहिसी, लालच और सफाकियत बेनकाब हुई। सगे भतीजे अपनी फुप्पो की जान के दुश्मन क्यों बन गए? आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फूलनगर में हमारे नुमाइंदा नदीम संधू, और उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी नदीम, बताइएगा। जी कैसर भाई, सगे भतीजों ने अपनी फुफ्फो को कत्ल करके अपने ही घर में उन्होंने दफना दिया। 9 माह तक तो कोई पता नहीं चला था, लेकिन 9 माह बाद जैसे ही पुलिस को पता चला, पुलिस ने इसके ऊपर FIR दे के और फौरी कार्रवाई शुरू करते हुए वहाँ पे जाके जब खुदाई की है तो वहाँ से इसकी लाश बरामद हुई, जिसके ऊपर पुलिस ने इन्वेस्टिगेट शुरू कर दी। जब इन्वेस्टिगेशन की गई है तो इसके भतीजे ही इस कत्ल में मुलव्वस निकले हैं और पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। अच्छा, इसकी वजह आप क्या बता सकते हैं कि अभी तक कुछ वजह सामने आई भतीजे ने क्यों कत्ल किया? कैसर भाई, ये जायदाद का तनाज़ा था जो अभी तक जो वजह सामने आई है, जायदाद का तनाज़ा था। अभी उसके जो भाई हैं जो कि ननकाना साहब के साथ है मोड़कुंडा, वहाँ पर उसको मदई बनाया गया है और उनकी वजह यही थी कि ये जायदाद की वजह से इसको कत्ल किया गया है। इसी जायदाद की खातिर जालिम भतीजों ने अपनी सगी फुप्पो को कत्ल करके अपने ही घर में दफना दिया। इस हवाले से यकीनन आज के प्रोग्राम में हम हकायक को सामने लेकर आएंगे। सरदारा बीबी के भाई को यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी बहन के साथ ऐसा जुल्म भी हो सकता है। वो हर दर पर उसे ढूंढता रहा, हर दरवाजे पर दस्तक देता रहा, मगर क्या मालूम था कि उसकी बहन उसके दुख दर्द की साथी अपने ही सगे भतीजों के हाथों बड़ी बेरहमी से मारी जाएगी और वो जालिम भतीजे उसे अपने घर के सहन में ही दफन कर देंगे। जिस बहन की जिंदगी की दुआ करता रहा, उसकी गली सड़ी लाश उसकी आंखों के सामने थी। उसे लगा जैसे बहन की ताफुनज़दा लाश नहीं, जमीन खोदकर खूनी रिश्तों की बदबूदार लाश बाहर निकाली जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं इस केस के मुद्दई, वो खातून जिसके अपने सगे भतीजों ने उसे मारकर घर में ही दबा दिया था और 9 महीने बाद उसकी लाश मिली है। बुजुर्गों, बड़ा अफसोस होया ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬਾਰੇ जो पता लगा सानू। ਇਹ ਦੱਸੋ कि कदों गायब होए सन, कदों पता नहीं लगा कि घर नहीं है या पता नहीं चल रहा उन्हों दा? वो कोई महीने 2 बैठा 7 दिन पिछों पता लगा भी कोई नहीं, ते मोड़ उन्हें पता नहीं भी 2 महीने 3 महीने मुड़ 2-3 महीने पिछों पता किया भी तेरा बड़ा आन के दर्ज कराई। अच्छा, ये ਤੁਹਾਡੇ सगी भैन सन? सक्की मेरी भैन है। ठीक है। उन्होंने अपना शादी नहीं सी हुई, भाई बच्चे बाल बच्चे नहीं सन, जायदाद ऐसी होती है? हाँ जी, थां है किसी ने घर दी जायदाद है किसी ने अपने घर मां प्यो दी उत्थे नथे। ठीक है, सारा कुछ। ते ओ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਫੂਲਨਗਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਧਰੇ ਹੋ ਰਹਿੰਦੇ? ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਨਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਥੇ ਜਗੀਰ ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ
ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਜੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਲੜਨਾ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਲਾਹੌਰ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਉਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨ ਛੋਟੇ ਮੇਥੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਵਿਆਹ ਸੀ ਹੈਗੇ ਤਾਂ 4 ਭੈਣਾਂ 4 ਭਰਾ ਤੇ ਚਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਭਰਾ ਵੀ 2 ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਦਬਾਤੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਜੀ ਬਸ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆਪੇ ਉਹ ਕਦੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਕਦੀ ਲਾਹੌਰ ਵਾਗੀ ਕਦੀ ਖੁੰਡੇ ਵਾਗੀ ਕਦੀ ਕਿਦੇ ਵਾਗੀ ਕਦੀ ਕਿਦੇ ਵਾਗੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਉਹ ਇੱਛਾ ਕਿ ਰਬੜ ਲਗਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਲਾ ਲਿਆ ਜੀ ਕਿਤੇ ਫੱਟ ਪਟਾ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਲੰਬਰਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੋਈ ਘਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਤੀ 10 ਮਰਲੇ 10 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਈ ਆ ਜੋ ਘਰ ਭਰਿਆ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਅਰਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੋਨਾ ਉਹ ਕੱਲੀ ਦੀ ਸੋਨਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ कातलों के गिर्द पुलिस का शिकंजा कसा जा रहा था। उनके बयानात में बौखलाहट और झूठ अया थे। कॉल रिकॉर्ड, नकलो हरकत और बयानात में तजादात को सामने रखकर तफ्तीश आगे बढ़ाई गई। मुलजमान दबाव में आ गए और उन्होंने बता दिया कि उन्होंने अपनी फुप्पो को कत्ल करके कहां पर दफन कर रखा है। ये एक इंतहाई गैर मामूली और दिल दहला देने वाला मंजर था। पुलिस ने सहन में खुदाई शुरू करवाई। जैसे जैसे जमीन खुलती गई, बर्बरियत और सफाकियत की होलनाक कहानी सामने आई। बगैर गुस्ल और कफन के घर के सहन में दफन एक गली सड़ी लाश बरामद हुई। ये मंजर किसी के लिए भी देखना आसान नहीं था। जी ये वो घर है जहां पर इतना बड़ा जुल्म हुआ और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है मंशा साहब वो बता रहे हैं कि इस घर में ये नहीं कि उन्होंने सिर्फ दबा दिया या दफना दिया बगैर गुस्ल के बगैर कफन के लाश को, लेकिन वो यहाँ पर रहते भी थे। यानी एक तो था किसी जगह पर दबा दिया जाए दफना दिया जाए और लोग वहाँ जाते नहीं हैं। अच्छा आप मजीद डिटेल्स बताइएगा, आप जैसे बता रहे थे। अभी जो ये इसके- जगह जी, वो दिखाइए। ये वो जगह है जहाँ से इन्होंने निशानदेही करके खुद दोनों मुलजमान ने, शान अली ने और इमरान अली ने सरदारा बीबी की लाश को बरामद करवाया है। यहाँ पर दफन किया था, यहाँ पर दफन दबाया किया हुआ। था। कितना गहरा था गड़ा वो? ये कम से कम ये 6 फुट हमें नीचे जाना पड़ा है। जब इन्होंने दबाया था तब तक तो ये बता रहे थे कि 3 फुट तक इसकी वो भर्ती डाली हुई थी। उसके बाद इन्होंने मज़ीद 3-3 फुट भर्ती डाल के तो इस पे ऊपर फर्श लगा दिया। ये साथ साथ दोनों के रैशे हैं, ये साथ इसके भाई इमरान की है और ये शान की है। तो हमने तकरीबन वो 5 घंटे हमें लगे। 5 घंटे। और वो औरत इसी गड़े में इसी जगह पे 9 महीने तक जो है वो 9 महीने तक यहाँ ही दफन रही है। तो फिर ये जो मदयान है हमने वो इसके CDR पे काम किया। वो हमें जो वो लास्ट सीन चाहिए होता है, वो जो भी मर्डर केस में जो ट्रेस नहीं होते उसका लास्ट सीन क्या था मरने वाले का। तो फिर हमने CDR ली। तो लास्ट जो है वो कॉल थी वो शान अली की, वो मकतूला से थी। फिर हमने इनको शाम में तफ्तीश किया। जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मकतूला के भतीजे। ये वो भतीजे हैं जिन्होंने जब लाश रिकवर करने के लिए पुलिस यहाँ पर पहुंची बरामद करने के लिए, तो ये साथ थे जब वो यहाँ पर पहुंचे। क्या हालात थे, इन्होंने क्या देखा, इनसे हम बात करते हैं। जी मैं बताइएगा। जी हमने आए हैं इधर लाश दफन निकाला है, खड्डा निकाला है, खड्डा निकाल के लाश को निकाला है। वैसे ही जैसे दरिंदों वाला हिसाब इन्होंने जालमों ने बदबख्तों ने किया हमारे साथ। इनको अल्लाह ताला ही सज़ा देगा और कानून देगा और इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। इनका क्या इस हद तक क्यों ये लालच की इस हद तक क्यों चले गए ये लोग? इन्होंने जी अल्लाह ताला इनको हदायत दे, इन्होंने पता नहीं क्या किया जालमों ने, बदबख्तों ने किसके लालच में आके किया है ये हमें कोई समझ नहीं आई। और इन बदबख्तों ने करके फिर हमें बताया भी नहीं। जालिमाना हरकत की है, कत्ल बहुत करके ज़्यादा कौन जालिमाना बताएगा? हरकत। कत्ल करके बताया कि और नहायत हमें अफसोस है जिसका सदमा हमसे अभी तक बर्दाश्त नहीं होता। इस घर हमें में खौफ आता है, इधर आते खौफ आ रहा है, हमें भी आ रहा हमें है भी कि ये सोच के खौफ आ रहा है नहायत खौफ आ रहा है कि मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं इस जगह के अंदर एंट्री कर लूँ।
सरदारा बीबी कोई खामोश किरदार नहीं था, वो इंतहाई मुस्तैद और मुतहर खातून थी। पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था उसकी पुरस्रार गुमशुदगी, बंद फाइल में छुपे खौफनाक राज तक रसाई, कॉल रिकॉर्ड और भतीजों के मुतजाद बयानात के बाद कई कड़ियां आपस में मिलने लगी। शक मजबूत होता गया जो तफ्तीश के दौरान खौफनाक इंकिशाफ में बदल गया कि जिस घर में कातिल भतीजे और उसका पूरा खानदान मामूल की जिंदगी गुजार रहा था, उसी घर के सहन के नीचे उनकी सगी फुप्पो की लाश दफन थी। 9 माह तक जमीन ने ये राज अपने अंदर छुपाए रखा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है SHO थाना सदर फूलनगर असलम भट्टी साहब, और उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से जिसमें सगे भतीजों ने अपनी फुप्पो को मारकर अपने ही घर में दफना दिया। जी असलम साहब बताइएगा, सबसे पहले तो ये मामला एक्चुअली कैसे डिस्क्लोज हुआ, किस तरह पता चला कि भतीजे ही अपनी फुप्पो के कातिल निकले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। बेसिकली ये सरदारा बीबी जो नथे जगीर गांव है, यहाँ पे सदर फूलनगर के एरिया में आता है, वहाँ की रहने वाली है। ये औरत बेसिकली अकेली थी और मुख्तलिफ दफातर वगैरह में ये अपने गांव में मुख्तलिफ लोगों के साथ इसका ज़मीन की बाबत और अपनी प्लॉट और घर की बाबत झगड़ा चल रहा था और काफ़ी लोगों के खिलाफ इसने दरख्वास्त वगैरह गुजारी हुई थी। तो ये नवंबर 2025 से मंजर आम से गायब थी। तो इसका जो भाई जो मुदई बना है वो ज़िला ननकाना में मोड़ खुंडा गाँव है, वहाँ का रहने वाला था। तो पूरे इलाके में इसकी मुखालफत थी। ये थानों में, दफ्तरों में, SP ऑफिस, DIG दफ्तर, IG ऑफिस तक ये आती जाती थी और तमाम इलाके के ख़िलाफ़ दरख्वास्तबाजी बहुत ज़्यादा करती थी। तो जब ये गायब हुई तो लोगों ने वैसे बड़ा सुख का सांस लिया कि चलो गायब हो गई है। तो इसके भाई को जब पता चला कि मेरी बहन जो गायब है, वो तकरीबन 2 महीने बाद आया पुलिस के पास और उसने एक कंप्लेंट दर्ज करवाई कि मेरी बहन जो है सरदारा बीबी, जिसकी उम्र 65-70 साल के करीब है, तो वो गायब है, मिल नहीं रही। तो पुलिस ने, क्योंकि मिसिंग पर्सन का मामला होता है तो ये बड़ा सेंसिटिव होता है और जो औरतें और बच्चे हैं ये वैसे भी हमारी एक वल्नरेबल लाइन है, ये हमारे लिए बड़ी अहम होती है। तो इस पर मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा नंबर है इसमें ये है 66/26। ये 11 जनवरी 2026 को दर्ज होता है। नवंबर में गायब होती है, 2 महीने बाद भाई पर 2 महीने बाद इसलिए होता है कि उसके औरत का कोई वाली वारिस नहीं है, कोई उसकी केयर के लिए कोई मौजूद नहीं है। एक दूसरे ज़िले से उसका भाई आता है जो कि उसके साथ कनेक्टेड था। 2 महीने तक औरत नहीं मिलती, वो इधर आता है, वो आके इस चीज़ को पुट अप करता है कि मेरी बहन मिल नहीं रही, उस पर कार्रवाई की जाए। तो पुलिस उसकी दरख्वास्त पे FIR दर्ज करके तफ्तीश जो है वो रशीद ASI को मार्क होती है। इसमें इनिशियल स्टेज पे केस को इतना मसलन कैजुअल लिया जाता है कि ये बीबी शायद कहीं लाहौर में या किसी इधर उधर दरबार वगैरह पे चली जाती थी तो उधर होगी। तो पुलिस ने यानी कि उस वक्त जो है केस को सीरियस नहीं लिया, जो उस वक्त के जो पुलिस अफसरान थे इलाके के, जो मुकामी थाने के, बिल्कुल ऐसा ही कि उन्होंने कहा कि औरत जो है ना वो मुख्तलिफ शहरों में आती जाती रहती है, तो ये कहीं गई होगी अपनी मर्जी से, क्योंकि कोई ऐसी लीड नहीं थी हमारे पास या पुलिस के पास जिसको लेके हम आगे चलते। तो अभी रिसेंटली कुछ 1 महीना पहले अपना IG साहब और DPO साहब के हुक्म से जो मिसिंग वोमेन के नंबर थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो उस पर एक खसूसी जो टीमें वो तश्कील दी गई कि इन केसेस को दोबारा निकाल के तो वर्कआउट किया जाए। तो इसी कड़ी में ये जो सरदारा बीबी वाला केस है ये भी पुट अप हुआ। ये 66/26 जो FIR है इस पे भी काम दोबारा से शुरू किया गया। आप कब दोबारा अपॉइंट हुए? मैं 17/5/2026 को, आज से 2 माह पहले मैं तैनात हुआ हूँ। ठीक है। ये केस मेरे सामने पुट अप हुआ तो हमने इस पे दोबारा से वर्किंग शुरू की गई। इसके भाई को बुलाया गया, उसके लिए जो भी पॉसिबल एफर्ट्स थी उसको हमने करना शुरू किया। तो इसमें जो बीबी एक मोबाइल यूज़ करती थी बटनों वाला, उसकी हमने नंबर हासिल किया। पहले तो सफ़ा मिसल पे वो नंबर ही नहीं हमारे पास था, तो उसकी हमने CDR जो थी वो निकलवाई। यानी उस वक्त के तफ्तीशी ने उसकी CDR तक नहीं निकलवाई नंबर की? जी बिल्कुल ऐसे ही है फिलहाल। वो यहाँ पर जी एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि ये हमारा जो कुछ जगहों पर देखें वही थाना है जहाँ पर FIR दर्ज होती है और 9 महीने तक वो औरत नहीं मिलती, और वही थाना है जहाँ पर थाने के SHO चेंज होते हैं और दोबारा जब IG साहब के, DPO साहब के, SP साहब के अहकामात आते हैं तो दोबारा से वो उस केस को खोलते हैं। तो केस सारा जो है उस केस की इन्वेस्टिगेशन खुलकर सामने आ जाती है और मामलात सामने आते हैं। तो यहाँ पर यकीनन हम ये कहेंगे कि जो कोताही करने वाले लोग हैं केसेस में, न जाने ऐसे कितने ऐसे केसेस हैं कुछ जगहों पर जहाँ पर मामलात ऐसे ही दब जाते हैं।
ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਜੀ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਉਹਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਮੋੜ ਖੁੰਡੇ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤਰਲਾ ਮਿੰਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਹਰੀ ਸਨ ਇੱਥੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਰਲਾ ਮਿੰਤ ਕੀਤਾ। ਸਰਦਾਰਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕੌਣ ਲੜਿਆ? ਉਹ ਭਰਾ ਲੜਿਆ ਦੂਜਾ? ਉਹ ਭਤਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਸੋ? ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਲੈਣ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ, ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਪਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਬੀ ਰਹੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, 9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ? ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰ ਮਿਆਨ ਦੇ ਰੋਜੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੋ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੁਆਈ ਮੰਗਦਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਪਰਦੇ ਭੈਣ ਲੱਭ ਜਾਏ, ਭੈਣ ਲੱਭ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਬੀਸ਼ੀ ਅਸੀਸ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੇ ਲੇਟਾ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨੇ ਲੇਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੰਬਰ ਸਾਡਾ ਖਿੱਚਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਤਲ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਨਦਿਆਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਮੁੜੋ ਕਦੀ ਆਖੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਕਦੀ ਆਖੇ ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਹੀ ਰੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਬਈ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗਾ ਦਾਬਾ ਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਠਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵੇਰੇ ਤਵੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ, ਮੁਕੰਮਲ ਤਵੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਈ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੱਪੀ ਨੇ ਕਿ ਰੋੜੀ ਨੇ, ਬਈ ਉਹਦੀ ਤਵੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੱਪੀ ਨੇ ਕਿ ਰੋੜੀ ਨੇ, 4 ਨੇ ਕਿ 8 ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀ ਲਾਸ਼? ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਭਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ? ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਆਪ। अब नाज़रीन देखिए इस घर में एक और चीज देखकर यकीन करें रोंगटे खड़े हो गए हैं कि ये जो दीवार आप देख रहे हैं काली, यहां पर चूल्हा था, यहां पर घर का खाना पकता था और ये इस जगह पर जो अब ये कच्ची जगह देख रहे हैं इसको पक्का कर दिया गया था। यहां पर सगी फुप्पो को मारकर उन जालिम भतीजों ने दबाया हुआ था 6 फीट नीचे और यहीं पर अपनी फैमिली को भी शिफ्ट कर दिया। हो सकता है फैमिली इस चीज से, इस जुल्म से लाइल्म हो और वो जो उनके अपने बीवी बच्चे थे वो यहां पर खेल रहे थे, यहां पर खाना पक रहा था, सब कुछ था, लेकिन उसी चूल्हे की वाली जगह पे जहां खाना पक रहा होता था उसी जगह पर अपनी फुप्पो को मारकर उन जालिमों ने दफन किया और घर में एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे थे। जायदाद का तनाज़ा था, इनकी जो फूफी थी उसके पास इनके दादा का घर था, ये चाहते थे कि ये हमें मिल जाए, इसकी वजह से थोड़ा सा तनाज़ा था उनके साथ। तो जब ये थोड़ी सी बात जो है वो इनको पता चला कि हम पे शक कर रहे हैं मदई, तो मदइयों ने इनको बाकायदा तौर पर नामजद करवाया है मुकदमे में। फिर हमने इनको शाम में तफ्तीश किया, फिर ये हमें चक्कर देते रहे, घुमाते रहे कि हमने वो रावी में उसको फेंक दिया है। तो फिर हम इसको निशानदेही के लिए वहाँ लेके गए, इनको अलग-अलग लेके गए, इनके बयान आपस में नहीं मिल रहे थे। तो फिर हमने मज़ीद इंटरोगेशन की इसमें, तो फिर जो मुलज़िम शान है उसने हमें बताया, तो फिर दोनों मुलज़मान को हम साथ लेके आए। तो मुलज़िम शान यहाँ पे तो उन्होंने खुद निशानदेही करके मुलज़िम शान ने, तो यहाँ फिर हमने 1-2 बंदे और बुलवाए मज़दूर और इनको भी साथ लगाया। तो 5 घंटे बाद हमने लाश को रिकवर कर लिया। फिर मदयान भी हमारे साथ थे, उसके लाश को शनाख्त कायम की उन्होंने, तो फिर उसको पोस्टमार्टम के लिए हमने भिजवा दिया बाकायदा पे। अब मुलज़मान जो हमारे पास रिमांड पे हैं, तो अभी उनके पास जो आला कत्ल है वो साफ़ है, जिससे उन्होंने घोटू दिया था, इसको मारा था, गला दबाया था वो, और उसका मोबाइल फ़ोन। इसके अलावा उसके कुछ वो बता रहे हैं कि कोई जमा पूंजी भी थी जिसमें तलाई जेवरात थे और पैसे थे, वो भी इंशाल्लाह हम रिकवर करेंगे। इस केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन हर जाविया से कर रहे हैं हम, ठीक है। इनकी भी CDRs ले रहे हैं उस वक्त से,
मकतूला की तो हमने पहले ले ली थी, इंशाल्लाह इसको हक़ाइक़ पर यकसू करेंगे जल्दी। बिल्कुल सही है जी, ये वो जगह है, अब यकीन करें रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप बता रहे थे कि इसी घर में इसको दबा के दफना के इसी घर में रहते भी रहे हैं वो लोग, फैमिली भी रहती रही है वो लोग, फैमिली भी, ये दोनों भाई इधर ये साथ साथ इन्होंने रहायश ली हुई है। ये इमरान की रहायश है और ये शान की है। उसकी अपनी फैमिली भी इधर ही थी। सबसे जुल्म की बात जो है कि इनको पता भी है कि यहाँ पे दफनाया हुआ है अपनी पुप्पी को और ऊपर ये लोग रह रहे हैं, तो आज तक ये राज किसी को उन्होंने बताया नहीं है। ज़ाहिर बताएंगे वो क्यों बताएंगे, ज़ाहिर है उन्होंने उसके घर पर मुबैना तौर पर कब्जा करना था, उन्होंने कत्ल किया और कत्ल करके इधर दबा दिया, दफना दिया बगैर गुस्ल के, बगैर कफन के, और वैसे भी जुल्म करके उस जुल्म को इस मट्टी तले उन्होंने इस राज को, इस खौफनाक राज को दफना दिया। और यहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ रहते रहे, बीवी बच्चों के साथ रहते रहे, बीवी बच्चों के साथ रह रहे थे बकायदा तौर पे। और जब ये इनको पता चल गया अब हम पकड़े जाएंगे, तो फिर बीवी बच्चों को इधर से कहीं पे शिफ्ट कर दिया और दोनों मकानों को ताले लगा दिए। जब हम इसको रिकवर करने आए हैं तो हमने पहले तो इनके ताले दीवार फलांग के खोले हैं, तो इनके पास चाबियाँ नहीं थी, तो मोबाइल वगैरह उन्होंने अपने छुपा दिए थे। तो ये ताला खोल के फिर हमारी पूरी टीम थी इधर, तो फिर हमने बॉडी को निकाला और रिकवर किया इसको। वो मार के 9 महीने तक यहाँ फैमिली के साथ रहते रहे हैं। वो रहते रहे, उनको बदबख्तों ने इतनी जालमाना हरकत की है कि वो कड़ी से कड़ी सजा के लायक है। यानी कि ये तो पता ही नहीं चलना था, अगर पुलिस इस पर दोबारा से ये केस ओपन ना होता, दोबारा से इंटेरोगेशन ना होती, तो ये पता ही नहीं चलना था कि वो कहाँ पर गई। और इस घर में वो लोग अपनी फैमिली के साथ रह रहा था, बीवी बच्चों के साथ रह रहा था। हाँ जी, अपनी फैमिली के साथ रह रहे थे, अपनी फैमिली के साथ सारे लोग इधर रह रहे। आप लोगों का कभी इस घर में आना जाना हुआ उस वक्त? कभी कभार, तो कभी ये इन 9 महीनों में आप आते होंगे? नहीं, एक आध मरतबा आए हैं। जब आए तो उस वक्त ये मामला क्लियर था, पता ही नहीं था हमें, आपको बिल्कुल पता ही नहीं हमें था। जब आपकी फुप्पो गायब हुई, इधर दबा दी गई मार के, तब तो आप आते रहे हैं, आपको तो नहीं पता था। हाँ जी, हमें नहीं लेकिन आप आते थे, लेकिन आपको अंदाजा ही नहीं था। हमें इन्होंने महसूस ही नहीं कराया कि हमने ये जालमाना हरकत कर दी है। सर वो तो नहीं बताएंगे, एक जालिम कातिल क्यों बताएगा कि उसने कत्ल किया, मुजरिम अपने जुर्म का क्यों बताएगा? यही भाई बता रहे हैं कि इन 9 महीनों में जब वो गायब रही हैं, जहां पर जब वो दबाई गई थी, दफन थी, तब भी एक दफा है, इनको तो आइडिया नहीं था, वहम गुमान ही नहीं था। इधर रहायश नहीं थी, उसके बाद उन्होंने रहायश शिफ्ट। अब देखें, जब मकान बन रहा था, उस मकान की बुनियादों में ही अपनी सगी फुप्पो की लाश उन्होंने दफना दी। ऐसे जालिम इंसान, जमीन जायदाद ये सब कुछ यहीं रह जाना है। तो हुण तुसी की कहोगे, ए सारा मामला पुलिस की तफ्तीश तो मुतमईन हो तुसी, पुलिस ने सही काम किया है? जो उन्हें कर लिया सोहना कर लिया, उन्हें लभ के रब ने ढेरी बनाती, साहब ने बड़ा काम किया ने। ਉਹਦੇ तकलीफ तो बड़ी हुई होगी ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ। तकलीफ ਹੁਣ ਮੁੜ ਭੈਣ ਆਂਦਾ ਰੇ, ਮੁੜ तकलीफ क्यों नहीं होगी? मुड़ जिन्हें पालिया साहब है, मुड़ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ मरदी रही। भाई है, भाई खुद कह रहा है कि उस औरत ने, उन्होंने, इनकी बहन ने उनको माँ बन के, बड़ा बन के पाला है और उसको बड़ी बेरहमी से अपनों ने कत्ल कर दिया। जिनके साथ लड़ाइयाँ झगड़े थे उन्होंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन अपने ही सगे भतीजों ने बड़ी बेरहमी से उसको कत्ल करके अपने घर के सेहन के अंदर ही दबा दिया। और 9 महीने तक इस बात को, ये बात चुप ही रही, और हो सकता है आइंदा कई सालों तक ना पता चलता। लेकिन यहाँ पर हम अप्रिशिएट करेंगे डीपीओ कसूर, एसपी इन्वेस्टिगेशन ज़िया साहब को भी, और उनकी जो टीम है, जो एसएचओ असलम भट्टी साहब और उनके पूरे जो आगे टीम मेंबर्स हैं, जिन्होंने इस अंधे कत्ल का सुराग लगाया और पता चला कि कातिल कोई और नहीं, सगे भतीजे थे। जब आपके पास एक केस आया, आपने इन्वेस्टिगेशन दोबारा स्टार्ट की, सीडीआर कह रहे थे आप फोन नंबर पहले जी, हमने वो जो मिसिंग वूमेन थी सरदारा बीबी, उसका हमने मोबाइल नंबर ट्रेस किया, मोबाइल नंबर हासिल करके उसकी सीडीआर हमने मंगवाई। तो उसमें उसकी जो लास्ट लिंकिंग थी, जो लास्ट उसके साथ कनेक्ट हुए थे लोग, उन पे हमने काम शुरू किया और उसकी जो लोकेशन थी उसको हमने ट्रेस आउट किया कि लास्ट टाइम वो कहाँ पे आगे जाके ऑफ हो जाता मोबाइल, या फिर वो राब्ते में किस जगह की लोकेशन बनती थी? वो उसी जगह की लोकेशन आई थी जहाँ उसको कत्ल किया गया था। अच्छा। और जो लास्ट कनेक्टिविटी थी वो उसके अपने सके भतीजों के साथ थी, जिनके साथ उनकी मुखालफत भी चल रही थी। उन्हीं भतीजों ने कॉल करके उसको उस बीबी को अपने घर मंगवाया और वहाँ पे ही उन्होंने उसको कत्ल कर दिया, उसके दुपट्टे से उसका गला घूंट के, और उसी जगह पे 6 फुट गड़ा उन्होंने खोद के उसको ज़मीन के अंदर दफन कर दिया। और इस चीज़ की किसी को भिनक नहीं पड़ी, ना ही किसी को पता चला है। और वो 9 महीने वो केस हमारा जो है वो अनट्रेस रहा, और 9 महीने के बाद
वो हमने उस पर थोड़ी एफर्ट की, जो उसके भतीजे थे उनकी CDR में कनेक्टिविटी की वजह से हमने उनको शामिल तफ्तीश किया, उनसे सवालो जवाब किया। तो उन्होंने पहले ये बताया कि वो तो बीमारी से फौत हो गई। अगर फौत हो गई तो हमने कहा कि बताएं वो कहाँ है फौत हो गई। अच्छा, जब आपने इनिशियली जब शक गुजरा, उनको आपने शामिल तफ्तीश किया, उनसे बात की, तो उन्होंने पहले ये कहा जी बीमारी की वजह से फौत हो गई है। हाँ जी। तो फिर तो जब ये बात आई कि फौत हो गई, फिर हमने उस चीज़ पे हम स्टिक हो गए कि ये लोग कनेक्टेड हैं। तो हमने उनको ज़रा थॉरोली उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमने उनसे पूछा कि अगर वो फौत हो गई तो ज़ाहिर है उसका डिस्पोजल है, उसकी डेड बॉडी कहाँ है। वो बाद में उन्होंने कहा जी हमने उसकी डेड बॉडी है, वो हमने डर गए थे कि हमारे ऊपर ना कत्ल पड़ जाए, तो हमने उसकी दरिया में फेंक दी। अच्छा, पहले उन्होंने ये कहा जी कि बीमारी की वजह से फौत हुई, कत्ल नहीं किया, ये नहीं माने। जी जी, कहते बीमारी की वजह से फौत हो गई तो हमने उसकी बॉडी दरिया में फेंक दी कि शक ना पड़े। हाँ। अच्छा। हमने फ़ौरन जो मुल्ज़िमान ने उनको अलग अलग कर लिया। तो हमने उनसे कहा कि चलें आप हमें बताएं कि दरिया पे किस पॉइंट पे आपने उनको थ्रो किया। हमने उनके कोई किसी किस्म का तशद्दुद, कोई किसी किस्म की, हमने टेक्निकली इस चीज़ को लेके चले, हमने उनको एक दूसरे से अलग कर लिया। हमने पहले एक जो था उससे हमने इंटेरोगेशन की है कि आप हमें वो पाथ, वो ज़राया, वो रिक्शा, वो रास्ता बताएं कहाँ पे जाके आपने उस डेड बॉडी को थ्रो किया। ज़ाहिर है वो चीज़ प्लांटेड थी, वो ओरिजिनल नहीं थी। दोनों के साथ आपस में वो कनेक्टिविटी थी। दोनों को हम अलग-अलग एक रास्ते पे लेके गए कि बताएं आप कहाँ, बल्कि वो हमें लेके गए कि कहाँ आपने उनको फेंका है। वो उधर जाके फिर क्लैप्स कर गए। उन्होंने कहा जी हमने बिल्कुल उसको कत्ल किया और कत्ल करके हमने घर में ही दबा दिया, हम फेंके नहीं आए, क्योंकि हमने उनको अलग कर लिया था। उनकी स्टेटमेंट सेम हो ही नहीं सकती थी। तो उनको ये आइडिया नहीं था कि हम तफ्तीश को इस एंगल से लेके जाएंगे। तो वो इस बात पे फिर मजबूर हो गए। उन्होंने हमें बता दिया कि बिल्कुल हमने उस बीबी को कत्ल कर दिया है, उसी के दुपट्टे से गला घूंट के हमने उसको कत्ल कर दिया है। और जहाँ हमारी रिहाइश है उसी घर के जो सहन है उसके अंदर हमने 6 फुट गड़ा जो खोद के उसको दफना दिया, वहाँ पे दफन कर दिया। तो हम उनकी दबा दिया उसकी लाश को, छुपा दिया लाश को। जब हम उस घर में पहुंचे तो ऊपर फर्श लगा हुआ था ईंटों का, बड़ी कायदा फर्श। घर में आमदोरफ्ती जो भी फैमिली का आना जाना होता है, तो कोई उधर आसार नहीं था। तो फिर हमने पहले फर्श तोड़ा है, फिर इन्हीं की ही मदद से खुद इनको लगाया कि आप कस्सी लें और डेड बॉडी निकालें। तो 6 फुट तकरीबन हमें 3 से 4 घंटे लगे हैं वो दोबारा उसको डिग आउट करने के लिए। 6 फुट गड़ा हमने वो खोदा है, तो नीचे से वो उसके कपड़े नज़र आ गए। जब कपड़े नज़र आ गए तो हम फिर हो गए, हमें यकीन हो गया कि डेड बॉडी यहाँ पे ही है। तमाम अहले जो मुअज़्ज़ज़ीन है, गवाहान, उनकी मौजूदगी में इन्हीं जो मुल्ज़मान हैं उन्होंने खुद निकाल के डेड बॉडी तो उसको बाहर रखा। तो डेड बॉडी आलमोस्ट 70% जो है ना वो गल सड़ चुकी थी और इलाके में बदबू वगैरह फैल गई। 4 भाई थे, हमने मिलके मारा है, कोई कह रहा 2 है। आप बताएंगे इंटरोगेशन में क्या चीज़ सामने आई? अभी तक जो मुद्दई ने बाद में हमें सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट दी है उसमें वो 4 लोगों को उसने नामजद किया है, लेकिन जो अभी तक की हमारी तफ्तीश है उसमें 2 लोग जो है वो जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, मरकजी मुलज़िम जो है, हाँ, उनको हमने गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने तमाम वक़ुआ उन दोनों ने तस्लीम किया कि हमने किया। मज़ीद इसमें अभी वो मुलज़िम हमारे पास रिमांड पे हैं, तफ्तीश जारी है। इंशाल्लाह अगर जो कोई नेक्स्ट इनके साथ कनेक्टेड हुआ या इस जुर्म में शामिल हुआ तो उसको भी हम इंशाल्लाह गिरफ्तार करेंगे। किस हद तक मुमकिन है कि सज़ा मिल पाएगी इन लोगों को? देखें जी, जहाँ तक एविडेंस का ताल्लुक है तो एविडेंस इस केस में बहुत ज़्यादा मजबूत है। उन्हीं की पॉइंटेशन पे हमने डेड बॉडी को रिकवर किया। डेड बॉडी का रिकवर होना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी एविडेंस है। वजह अनाद है, वजह कत्ल है, वो भी आलमोस्ट प्रूव्ड है। तो ये दोनों बहुत बड़ी एविडेंस है। और जो डाटा है CDR और जो उनकी कनेक्टिविटी है लास्ट, ये भी एक मेरा ख्याल एक सस्टेनेबल जो है एविडेंस है। वो इंशाल्लाह केस को कन्विक्शन की तरफ लेके जाने के बहुत ज़्यादा चांस। जैसा कि जी SHO थाना सदर फूलनगर असलम भट्टी साहब ने बता दिया कि केस की तफ्तीश स्ट्रॉन्ग है जी, और एविडेंस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और जिन्होंने ये जुल्म किया है उनको कानून के मुताबिक जो है वो सज़ा ज़रूर मिलेगी। बहरहाल ऐसे केसेस में अपने ही अपनों की जान के दुश्मन बन जाते हैं। उस औरत ने जो है एतबार किया अपने भतीजों पर, उनके घर चली गई और अपने भतीजे ने उसको कत्ल करके उसी घर में ही गड़ा दबाकर 6 फीट गहरा गड़ा दबाकर वहाँ पर ही उसको जो है उसकी लाश को छुपा दिया। बहरहाल ऐसे मामला से, ऐसे रिश्तेदारों से अल्लाह ताला हम सबको बचाए, और हमारी भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए और अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी की शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।